जनाब इम्तियाज साहब जिंदाबाद, जनाब इम्तियाज साहब जिंदाबाद, जनाब इम्तियाज साहब जिंदाबाद। इम्तियाज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इम्तियाज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इम्तियाज साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। मौजूद हूँ मैं घाघरा के अंदर, जो बिछड़ा हुआ इलाका है, दूर दराज इलाका है। यहाँ तक अगर हम किसी मीडिया पर्सन को भी बुलाएं नहीं आ सकता। तो बात करना चाहूँगा जावेद साहब से। जवानों के अंदर जोश और जज्बा दिख रहा है, तो इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या कुछ देखकर, किस चीज़ को देखकर और किस नज़रिए से आप इस जलसे को देखते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए इस घाघरा की सरज़मीन पे। हमारा जो मुद्दा है सबसे पहले डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट को देखकर हम इम्तियाज़ साहब को वोट दे रहे हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इम्तियाज़ साहब हमारे मुद्दों पर खड़ा उतरेंगे। और हमारा जो मेन मुद्दा है वो रोड रहा है, और काफ़ी 22 सालों से उसका जो काम है वो चल रहा है। अभी तक वो 10 किलोमीटर बना है, तो उससे आगे वो अभी तक गांव में टच नहीं हुआ। हम कलीमस्ता तक की गाड़ी में आ रहे हैं, वहाँ से हमें पैदल आना पड़ता है। इसलिए बड़ा ही दुख है, हमें काफ़ी ज़्यादा हम दुखी है। जो भी हमने सबको वोट दिया, हमने सबको आजमाया। इंशाल्लाह आज हमें उम्मीद है हम इम्तियाज़ साहब को वोट देंगे, इंशाल्लाह जिताएंगे इम्तियाज़ साहब को। कारण क्या है? अक्सर यहाँ पर जो है पिछले 15 साल तक कांग्रेस रहा, जिसके लीडर जो आप जानते हैं एजाज खान साहब थे। 15 साल गायब रहे, और आज यूं ही इलेक्शन का बिगल बजा तो फ़ौरन जाकर कांग्रेस में ज्वाइन करके मैंडेट हासिल किया और इलेक्शन के लिए तैयार हुए। तो क्या पैगाम है नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि सोच समझकर वोट दें, अपना वोट इस्तेमाल सही सोच के साथ करें, और उसको वोट दें जो हमारे लिए काम करेगा। हमारा जो मेन मुद्दा है वो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रोड का ही है। और बाकी जो हमारा हॉस्पिटल है वो 3 सालों से दीवारें तो लगी, उसका जो काम है वो पेंडिंग है, उसका लेंटर नहीं पड़ रहा है अभी। और भी स्कूल है, जैसे बिजली है, बिजली में भी मजाक किया गया है। बिजली आई है तो उसमें कहीं घरों को पोल नहीं है, थोड़े से पोल दिए हैं, 50 पोल दिए हैं, बाकी तो लकड़ी का पोल इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप सोचो 150 घर है, 150 घरों में खाली बिजली तो है सबको, लेकिन 25 kV ट्रांसफार्मर 2 दिया है, वो तो मजाक है 150 घरों को। आप सोचो फिर मतलब उससे 25 kV से क्या होता है। तो बात करना चाहूँगा अल्ताफ साहब से। सबसे बड़ा मसला है यहाँ का, चाहे पंचायत गुई बेमदासा हो, गगरसुल्ला हो, या ये फार पलंग एरिया हो, सबसे बड़ा मसला लाइट का है, पानी का है और स्कूलों का है। ये आप भी जानते हैं। और रोड की जो कनेक्टिविटी है यहाँ तो है नहीं। आज देखिए, आज अगर पीडीपी का जलसा है तो यहाँ शान साहब खुद देख रहे हैं कि रोड कहाँ है कहाँ नहीं है। यहाँ सब पार्टियाँ आएंगी। तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि कुछ लोगों ने मुझे भी फ़ोन करके भी ये बताया कि ज़ुबैर भाई, अक्सर हमारे वोटों को तकसीम किया जाता है, अक्सर हमारे वोटों के ऊपर ठेकेदारी की जाती है। तो क्या मुद्दा है, क्या कारण है, क्यों यहाँ यूथ सोई है? तो यूथ का क्या यहाँ मसला है? ज़ुबैर साहब, आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए और मीडिया कवरेज की, बहुत शुक्रिया आपका। और जो आपने अभी सुना जावेद भाई से, तो ये मुद्दे तो है ही, क्योंकि हमें जो है जिस शख्सियत को वोट दिया वो डेवलपमेंट के बेस पर दिया, विकास के बेस पर दिया। बिल्कुल। लेकिन कहीं आप देख रहे हो, आप हम आज भी पैदल चल रहे हैं। हमारे घरों में कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी बिजली नहीं है और जहां पानी नहीं है। और तो ये विकास के साथ जो है लोग दावा करते हैं विकास का, तो वो ये खिलवाड़ हमसे किया गया, नौजवानों से, बुजुर्गों से, हमारे माओं बहनों से। और वोट बटोरने का एक उन्होंने एक ट्रेंड बनाया हुआ, ट्रेल बनाया, ट्रायल। तो ये इसको हम आज धिक्कार देते हैं। तो हमारी अपील नौजवानों तमाम लोगों से, खासकर घाघरा, गुई, बेंदासा, जो हमारे फलांग एरिया है, तो दूर दराज के इलाके हैं, और यहाँ ये पसमानदा है। यहाँ कोई विकास का कोई नाम नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो हमने पिछली बार भी जो वोट का जोर जो दिया था एकतरफा, वो इसलिए दिया था कि विकास कुछ न कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं। हमें सिर्फ दावों और वादों, झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं मिला। इसलिए हम इस बार जो है इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं। पिछली बार जो है 15 साल हमने कांग्रेस को दिया,
उसके बाद हमने पिछला जो इलेक्शन था वो एनसी को दिया। तो आज हम चाहते हैं कि हमारे जो है इम्तियाज़ साहब है, ये गूल बनहाल की एक पहचान बन गई है और ये पहचान है, इसको हम ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट में इनका जो है उनके बगैर भी रहा है। अगर ये हुकूमत में नहीं रही लेकिन डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। आज हम चाहते हैं कि ये ऐसी शख्सियत, पहली तो ये ईमानदार शख्सियत है, दूसरी ये लालची नहीं है, कोई रिश्वतखोरी और ये वगैरह नहीं। तो तीसरी बात जो है हम उनसे ये मुतालबा कि आपने आगे विकास करना, अगर ये भी नहीं करते हैं, ये 3 मुतालबे, विकास नहीं होगा। देखते हमने अगलों को भी आजमाया, अब इनको भी आजमाते हैं, नहीं करे तो अगला किसी और को बनाएंगे। बात में जाना चाहूँगा, जैसे स्कूलों की बात करता हूँ, स्कूलों के अंदर आप देखिए कि कम से कम यहाँ रिजल्ट बिल्कुल 0 आता है। 10th का जब एग्जाम होता है तो कोई बच्चा पास नहीं होता है, कारण लीडरों का है। अगर लीडरों का कारण है, अगर किसी लीडर को आप चुनते हैं इस वक्त, तो बाद में भी बच्चों का रिजल्ट वही होगा। कहीं न कहीं वो लीडरों की कमी है या टीचरों की कमी है या नौजवानों की है या पूरे गाँव की है। नहीं, ये सबसे पहले कमी इंतज़ामिया की है। जो इस वक्त मौजूदा इंतज़ामिया हो, चाहे वो कोई भी इंतज़ामिया है, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल हो, हाँ लोकल हो, तो एक दूसरी लीडरों की भी है। जो हमने जिन नुमाइंदों को चुन कर भेजा है, और जब वो विकास नहीं चाहते, स्कूलों का जो मसला सबसे टफ है, क्योंकि जब पढ़ाई तालीम नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगी, ये बात भी है। रोड नहीं होगा तो तालीम कैसे होगी, ये दोनों चीज़ें हैं ना। तो रोड भी ज़रूरी है और उसके साथ तालीम तो ज़रूरी है। तालीम का ना होना इसलिए कि ये हुकूमत का सबसे बड़ा ये अंदलिया रहा है, हुकूमत का इसमें सबसे बड़ा मुदाखलत है, क्योंकि उसने तालीम को आगे, स्टाफ ही नहीं रखा है। आप खुद ही देखिए, स्कूलों में देखिए, टीचर हजरात रो रहे हैं, स्टाफ नहीं है, बच्चे ज़्यादा है। और इसी तरीके से कहीं जो है कोई टीचर आते नहीं, कोई कुछ वगैरह, बहुत सारे मसाइल आते हैं। तो बाज़ जो ऐसे स्कूल हैं वहाँ टीचर का नाम निशान नहीं, स्टाफ का नाम निशान नहीं। तो इसलिए हम बदलाव लाना चाहते हैं, ताकि स्कूलों का, विकास का, तालीम का, एजुकेशन का, इन तमाम जो है महकमात है उसमें हमें जो है हमें इंसाफ मिले। हाँ बस। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये घाघरा की आवाज़ है। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।